जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए जी। कपिल जिंदल जी पंजाब से। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी कृपया बताने की कृपा करें कि बाहरी जगत में और भीतरी जगत में सामंजस्य कैसे बिठाएं। यदि एक जगत की ओर ध्यान दें तो दूसरा जगत अपेक्षित होता है। नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। भीतरी जगत से ही बाहरी जगत का संचालन हो रहा है। दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हो? विचार करके देखो। कोई भी बात पहले अंदर आती फिर बाहर होती नहीं होती। आप खाना पीना भोगना देखना करना पहले आपके दिमाग में आएगा, हार ये खाया जाए, फिर वो बनाया जाए या खरीद के लाया जाए। अब कैसे खरीद के लाया जाए? तो ऐसे कमाओ पैसा, ऐसा करो। पहले आंतरिक बात आती है, फिर बाह्य क्रिया होती है। तो अंतर जगत से बाह्य जगत का शासन है। आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। हमारी बात समझ रहे ना? अंतर जगत से कनेक्शन है बाह्य जगत का, और उस अंतर जगत का कनेक्शन है कारण शरीर से, और उसका पावर है भगवान, जो तीनों को प्रकाशित कर रहा है। बाह्य जगत को भी, अंतर को भी, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म उसको भी, कारण को भी, तीनों को परमात्मा प्रकाशित कर रहा है। यदि आप परमात्मा चिंतन में हैं तो गलत चिंतन आपका रुकेगा, अच्छा चिंतन बनेगा, अच्छा पावर आएगा। तो आप समाज में बाह्य जगत में अच्छी क्रियाएं करेंगे, दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, और इसमें आपका सम्मान होगा, आपका यश होगा। बहुत अच्छे आचरण वाला आदमी है, बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी क्रिया है। तो मुझे ये बताओ कि बाह्य और अंतर में विरोध क्या है? उसे आप दो विभाग कर दिए तो गलत हो गया। एक ही विभाग है। अंतर का कोई भी बात आप बताओ जो बिना चिंतन के होती हो। यदि आपको गलत काम भी करना तो पहले दिमाग में पूरा प्लान होगा, पूरा काम पहले गलत काम हो जाएगा यहाँ, फिर वो क्रिया में होगा। आप देखना। तो अंतर से ही तो बाह्य को होता है, बाह्य से अंतर थोड़ी होता है। अंतर से बाह्य होता है, और फिर बाह्य जब गलत हो जाता है तो अशांति अंतर में होती है, फिर विघ्न छा जाते हैं। अंतर और बाहर दोनों जगह हो, फिर हानि को प्राप्त हो जाता है। शायद आपका ऐसा कहना हो कि हम अंतर से भजन करते हैं तो बाहर की क्रियाएं रुक जाती हैं। ऐसा कुछ कहना है क्या? है? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, आप कितना भजन करते हो पता नहीं, लेकिन अपने लोग तो भजन में ही हैं। फिर आपसे बात क्यों करते हैं? हम सुबह से लगे हुए हैं, शरीर कष्ट से युक्त है, फिर भी हमें जो सेवा मिली हम लगे हुए हैं। क्या हम प्रभु से विमुख हैं? क्या हम इस समय भजन से रहित हैं? नहीं। तो अंतर की हर बात हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे बात करना भी हमारा भजन है, आपको देखना भी हमारा भजन है, आपको सुलझाना भी हमारा भजन है। तो हम उस बात को समझें। ऐसा नहीं होता कि अंतर में भजन चलने लगता है तो बाहर के काम रुक जाते हैं। आप तो बहुत छोटे परिवार वाले होंगे। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, और भजनानंदी महात्मा दुर्वासा से भी बढ़कर आगे निकल गए। आप चरित्र सुना होगा अम्बरीश जी का, तो सोचिए चक्रवर्ती सम्राट का कितना शासन काल होता है। वो क्या भजन करते? यही तो भ्रम हो गया दुर्वासा जी को कि मैं तपस्वी एकांत में गुफा में रहने वाला और राजमहल में रहने वाला मेरी बराबरी क्या कर सकता है। तो फेल हो गए दुर्वासा जी। भजन अंतर की वृत्ति और क्रियाएं बाहर कर रहे हैं। सब में भगवान का भाव करके हम सबसे मिल रहे हैं, सबसे क्रियाएं करें, कोई परेशानी। अंतर और बाहर ये तब तक भेद बना रहता है जब तक अज्ञान रहता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो अंतर बाहर का भेद मिट जाता है। आंख खोल के ध्यान करो तो वही परमात्मा, आंख मूंद के करो तो वही। जिसको हम देख रहे हैं इनमें परमात्मा ही तो विराजमान। परमात्मा के बिना इसकी सत्ता ही नहीं। सच्ची मानिए भाई, ये बल्ब जो जल रहा है बिजली की सत्ता से है, मानते हो ना? अभी ऑफ कर दीजिए तो कुछ प्रकाश रहे। ऐसे ही जो चेहरे चमक रहे, जो बातें हो रही हैं, जो चंचलता दिखाई दे रही, ये ईश्वर से है। अभी वो अंतर ध्यान हो जाए तो सौ का आ जाएगा, मुर्दा का आ जाएगा, यहाँ से हटवा को जगह धोई जाएगी। नहीं, मान लो अभी शरीर छूट जाए तो शरीर को हटवा करके फिर जगह धोई जाएगी, अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले वो मर गया। मरना क्या? कुछ नहीं मरा। परमात्मा अविनाशी है, वो अंतर ध्यान हो गया। और जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, वो सामने है, उसका एक ढांचा है। मरा क्या? आग में जला दोगे तो अपने अपने तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, बस उसी की महिमा थी। भाई बोले वो अमुक मर गए, तो
उसका नाम अमुक थोड़ी है जो चला गया, वो तो परमात्मा है। अमुक तो ढांचे का नाम है, वो सामने पड़ा हुआ है, उसको तुमने पहचाना नहीं तो रोक किसके लिए रहे हो? सामने ढांचा पड़ा है और उसी को काजा की गले लगा लो तो नहीं लगाओगे, फिर होगा कि जला दो तो गया। कौन गया? वही परमात्मा, वही सबके हृदय में बैठा हुआ है। ज्ञान हो जाए तो बाहर और भीतर भेद नहीं, जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, और भीतर से ही बाहर का सारा कार्य होता है। कुछ भी कार्य होने के पहले दिमाग में पूरा कार्य हो जाता है, तभी बाहर कार्य होता है। चलो आज चलते हैं, वहां ऐसा करेंगे, वहां ऐसा करेंगे, वहां ऐसा कर, पूरा प्लान बन गया। तो अंदर और बाहर का जो खेल है वो एक ही है। अंदर और बाहर के खेल में अंतर नहीं है। जो अंतर रखता है वही परेशान हो जाता है। तो अंदर सुधार लो, बाहर सुधरा है। अंदर भगवत भाव कर लो, बाहर भगवान है, कोई परेशानी नहीं। क्यों भाई? जी रेणुका शर्मा जी, गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जो भी चीज मेरे जीवन का आधार होती है, जिसके बिना मेरा जीवन मुझे मरण के समान लगता है, वो मुझसे हमेशा दूर हो जाती है। मेरा ऐसा गलत